ठीक है ना, क्लियर है। राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर सजी क्या, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये एग्जामपुर का मॉडल पेपर नंबर आपका 8 सॉल्व करेंगे, और आज एक ही मॉडल पेपर है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बाकी कल हम आपको मैराथन क्लास लेकर आएंगे। पहले यहाँ पर देखो दिया है वीरता के बारे में दिया गया है ना। गद्यांश में जो आपका है वीरता के बारे में दिया गया है। हमें लगता है कि गद्यांश में जो वीरता है वो आपको साफ साफ नजर आ रही है, और साफ साफ वीरता आपके अंदर बिल्कुल झलक आ रही होगी, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आपका जा रहा है। सर पहला क्वेश्चन कह रहा है सुख का विलोम इनमें से क्या है। चलो, सुख का विलोम जो आपका इनमें से कौन है, तो देखा जाए तो हर जगह सुख ही सुख आपका है, ऐसा है क्या। हमने कहा इसका विलोम हर जगह है, यानी हर जगह दुख ही दुख आपका है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला है तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको देना है। तीनों लोकों का जो स्वामी होता है उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं हे त्रिलोकीनाथ, है ना, यानी आंसर आपका बनेगा त्रिलोकी बनेगा। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते। अगला है प्रेमचंद का जो साहित्य राष्ट्रीय चेतना का जो दिया गया है आपका पूंजीभूत, है ना, ये पूंजीभूत आपका दिया गया है, यानी इसमें आपको सुधार करना है। क्या करना है, इसमें आपको सुधार करना है। ये जो पूंजीभूत लिखा है सर जी वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये पूछा गया है ना। ये पूछा गया है कि सर जी जो आपका पूंजीभूत लिखा है वो किस प्रकार से आपका सही हो सकता है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका पूंजीभूत आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका सी दिया गया है, ए दिया गया है आपसे कौन, यहाँ पर आपका पूंजीभूत, है ना, क्या दिया गया है पूंजीभूत, ये तो नहीं नहीं है, ये वाला देखो पूंजीभूत, कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला, यानी आपका देखा जाए 8 नंबर में यहाँ पर दिया गया है जो आपका पूंजीभूत दिया गया है। पूंजीभूत इसमें क्या है, बढ़ाऊ की मात्रा नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा, पूंजीभूत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप आपका है। चलिए सर बताना है कि छात्र स्कूल गए थे, वाक्य में भूतकाल पूछा गया है, तो 8 नंबर का ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा पूर्ण भूतकाल। क्यों, क्योंकि रास्ते में ऐसा नहीं है कि वो लटक गए हों, लटक गए होंगे तो लटक गए होंगे, अपना काम है भेजना तो वो अपना नाम से भेज रहे हैं, तो यानी कहेंगे सर ये आपका जो जवाब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना, आपको परिवर्तन करना है। राधा स्कूटी चला रही, इसको भाववाच्य में परिवर्तन करना है। चलो भैया राधा स्कूटी चला रही है तो इसको क्या कन्वर्ट करना है, आपको भाववाच्य में करना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, हमने कहा सर जी लग तो यही रहा है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव लगे। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी फोकस हो रहा है सर जी कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यानी पहला ही ऑप्शन आपको हो जाएगा। हमने कहा था कि जरूरी नहीं होता है कि नेगेटिव वाक्य आपको मिले, जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से योजक चिन्ह आपका कौन सा है, योजक चिन्ह जो आपका इनमें से कौन सा है, तो योजक चिन्ह आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये वाला जो दिया है योजक चिन्ह आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इस प्रकार से योजक चिन्ह आपका बनेगा। छक्के छुड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो छक्के छुड़ाना यानी जो आपका आंसर बनेगा ना इनमें से राइट क्या हो जाएगा, छक्के छुड़ाना, यानी 11 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, हराना होता है। क्या होता है, हराना, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर है, हराना आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वीर रस में इनमें से कौन से गुण से प्रधानता रहती है, वीर रस में कौन सा गुण होता है बताइएगा। सेशन को लाइक सर आप लोग नहीं किए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं, है ना। आप लोगों के लिए एक दवा लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जो आप लोग भूले ना, क्योंकि आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं लेकिन टाइम आपको लेकर बिल्कुल से मौजूद रहते हैं कि टाइम सर जी के बिल्कुल से आपका पता है, रटा हुआ है, लेकिन लाइक करने के लिए आप लोग वैसे भूल जाते हैं जैसे पिछले जन्म के भुलक्कड़ आप रहे हो। क्यों भाई, ऐसा ही है ना कि लाइक करने के लिए ऐसा बोलते हैं जैसे पिछले जन्म के भुलक्कड़ आपके हैं। क्लियर है ना, सही है ना। चलो यहाँ पर दिया है वीर रस में आपका दिया है प्रधानता आपका 12 नंबर में, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर सर आपका ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ओज बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नौमित्र सा है, देखूं उसे मैं निरतर सार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है, तो सर जी 13 की अगर बात कर लेते हैं तो 13 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलो सर जी 13 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपको देना है। और 13 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी इनमें से क्या बनेगा,
ये क्वेश्चन जो आपका दिया है 13 नंबर ना, ये आपका है इंद वज्रा है। कैसे जी? इंद वज्रा है। अब ये इंद वज्रा क्या होता है, यहाँ पर याद रखना प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यानी यहां से यहां तक हमको वर्णों की गिनती करना पड़ेगा। जब वर्णों की गिनती करेंगे तो आपके 11 वर्ण जो आपके होते हैं वो इंद वज्र में होते, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर दिया गया। और लास्ट में यहाँ पर क्या बनेगा, लास्ट में डबल जो आपके होते हैं, है ना, लास्ट में जो आपके डबल होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं जगण, है ना, वो आपके डबल गुरु होंगे। या भी पहचान होती है कि भाई इतना ढेर सारा हम कैसे करेंगे, तो लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में 2 गुरु होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन दिया गया है, जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो जाए, वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो 14 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, यमक अलंकार, यानी आंसर आपका बनेगा 14 नंबर में ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यमक अलंकार बनता है क्योंकि यहाँ पर देखो एक शब्द या समूह दिया है, अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, है ना। तो यहाँ पर अनेक बार भी पूछा गया ना, लेकिन अगर श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है और उसी शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द आपका है, शब्द एक या शब्द समूह अनेक बार आ रहा है, यानी ये यमक अलंकार की बात कर रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि काठ का उल्लू का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए सर, काठ का उल्लू क्या होता है, तो सर जी 15 नंबर दिया और 15 की बात करते हैं। काठ का उल्लू यानी मूर्ख होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा, मूर्ख बनेगा। पवमचर्यु किस भाषा की रचना है 16 नंबर में, तो 16 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा अपभ्रंश की है। किसकी है, पवमचर्यु किसकी रचना है, तो यहाँ पर अपभ्रंश हो जाएगा, यानी आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश की आपकी रचना, इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है। सो ये 17 की अगर बात कर लेते हैं तो 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 17 नंबर का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा ये रामचरितमानस ली गई है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नीरजा के लिए जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, यानी आपका जो आंसर बनेगा बी हो जाएगा, सक्सेरिया पुरस्कार आपका जवाब बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका है जो आपका तत्सम दिया गया है। तो सर जी 19 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो रुच दिया गया है, यानी हमने कहा था सर जी आपका जो क्षत्रज्ञ है ना और परिश्रम वाला जो आपका श्राव होता है ये हमेशा क्या होते हैं, आपके तत्सम में ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट आंसर आपका बनेगा। हेलो जी, गुड इवनिंग जी, बताइए, नाम तो हम नहीं जानते, अभी क्लास हम ले रहे हैं, क्लास के बाद में बात करिए, मैसेज करिए वहीं पर, वही मैसेज कर लीजिए जहाँ ऐप में मैसेज करिएगा। कौन सा नंबर डाला था आपने और आईडी कौन सी डाली थी, ट्राई करके देख एक बार फिर से, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना। चलिए भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इसीलिए तो हम ऐप में ज्यादा चलाते नहीं ना, ऐप की व्यवस्था इसीलिए हम कम किए हैं कि ऐप में एक टीचर रखो, इसके बाद एक असिस्टेंट रखो, इसके बाद ये है, तभी हम ऐप पर कुछ ज्यादा फोकस करते नहीं है, सीधा अपना पीडीएफ कोर्स उपलब्ध करा देते हैं, पीडीएफ अपना डाउनलोड करिए, आराम से पढ़िए, है ना। इसीलिए हम ऐप में वीडियो लेक्चर या सब कुछ वगैरह वगैरह इनसे मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें कोई पढ़ाने में डिस्टर्ब करे हमें अच्छा नहीं लगता है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका है, स्नेह का समानार्थी शब्द आपका नहीं है। चलिए बताइएगा, स्नेह शब्द का समानार्थी यहाँ पर नहीं है, समानार्थी नहीं है, स्नेह दिया गया है, इसका मतलब आपका समानार्थी नहीं है 20 नंबर में। तो 20 की अगर बात करते हैं, हमने कहा स्नेह मतलब सर जी तेल भी होता है, चिकनाहट भी होता है और प्रेम भी होता है, लेकिन यहाँ पर गोद नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गोद हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको चुनना है, जो कि दिया गया है स्वार्थ। और स्वार्थ की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब जब कोर्स लाएंगे ना, जैसे आपका देखो टीजीटी पीजीटी का कोर्स मालूम, वो भी 99 रुपए में ही हम दे रहे हैं, है ना।
लेकिन कोई टीजीटी पीजीटी का कोर्स कोई 99 में कोई यूट्यूब वाला दे ही नहीं सकता है, ठीक, चाहे वो भले पीडीएफ दे कुछ भी दे, है ना, वो 999 के नीचे कोई कोर्स होता ही नहीं है। तो अगली बार जब लाएंगे कोर्स तो ऐसे ही लाएंगे कम से कम 499 का, है ना, कि कम से कम हमारी भी कुछ इनकम हो सके, उसमें कम से कम हमारा भी अच्छी खासी से आपकी इनकम हो सके, तब तो सही है। किसी का फोन रिसीव करना, उसको कॉल करना वगैरह वगैरह। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो 22 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, ये मैकाले हैं। कौन है? लॉर्ड मैकाले का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो आंसर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? यहाँ पर दिया है 23 नंबर में। तो 23 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर सर, 21 फरवरी हो जाएगा। बी नंबर आपका हो जाएगा सर क्या? 21 फरवरी इसका आंसर आपका बनेगा। ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होता है? छाया शब्द का बहुवचन पूछा गया। छाया का बहुवचन होता है छाया ही होता है, याद रखना, छाया का बहुवचन छाया ही होता है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है सर जी, इनमें से जो आपका तत्सम है वो आपका है कौन? यहाँ पर देना है। चलो सर जी, तत्सम की पहचान आपको बताई गई है। तत्सम को बताया गया बेसिक, यहाँ पर बताएंगे। हमने कहा सर जी कान है, जीभ है, मुख है और दांत दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा सर? मुख हो जाएगा, मुख। ये जो आपका है तत्सम आपका हो जाता है। तो आपका आंसर आपका बनेगा सर सी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को शब्द जो आपका है किस कारक से है? हमने कहा सर जी क्वेश्चन में कितना भी घुमाने का प्रयास करें, कितना भी घुमाने का प्रयास करे, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्यों? जहां भी देने की बात करे तो वहां पर हमेशा क्या होता है? यहाँ पर आपका संप्रदान होता है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। हमेशा संप्रदान ही होता है, याद रखना। क्वेश्चन दिया गया है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर है और आपका जवाब हो जाएगा अकरांत कहते हैं, अकरांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ जाता है उन्हें आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत। अगर छोटी आती इक्रांत, बड़ी आती है तो इक्रांत, छोटा हुआ आता है उक्रांत और बड़ा हुआ आ जाता है लास्ट में उक्रांत कहते हैं। तो ये इन्हीं शब्दों से ही होता है। तोड़ने पर अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए, जैसे मान लो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कमल, तो कमल में कौन सा आपका है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर छोटा की मात्रा निकलेगी, अर्थात ये आक्रांत हो जाएगा। अगर यहाँ पर कमला हो जाता है, कमला लास्ट में बड़ा की मात्रा, तो आक्रांत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, लास्ट में जो मात्रा होती है उस हिसाब से आक्रांत, इक्रांत, उक्रांत ये आपके होते हैं, पहचाने जाते हैं। नेत्र शब्द कैसा है? ये नेत्र बड़े सुंदर है ना, ये नेत्र बड़े सुंदर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है? तो 29 की बात करते हैं तो जवाब सही क्या हो जाएगा? अनिश्चय आपका नहीं है। हमने कहा चलो यहाँ पर दिया गया 29 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कुछ भी, है ना, अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है ना, आपका नहीं है। आपसे पूछा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है, तो कुछ भी दिया गया है, कुछ ना कुछ आपका है, सब कुछ दिया है, सब में तो कुछ दिया गया है, यानी एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है जो और वह। ये जो आपका आता है वो सजी संबंध में आता है ना, और वह जो आपका आता है वो निश्चय में आता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर जो आपका दिया है ये निश्चय आ जाए बनेगा, तो इसका आंसर आपका सी का राइट हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसी क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम में जैसे हम आपको मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं। मान लो अब अगर हम यूपी पुलिस की क्लासें बंद कर देंगे तो वो तो क्रिया चलेगी नहीं, है ना। अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्लास चल रही है, जब बच्चे ज्यादा नहीं होंगे तो क्लास हम बंद कर देंगे, तो वो क्रिया तो आपकी अलग हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम आपको क्लासें दे रहे हैं, यानी जो क्रिया अभी हो रही है। तो आप कहेंगे सर 30 नंबर दिया, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि अभी क्रिया खत्म नहीं हुई है, और जब ये क्रिया पूरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण कह देंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर जी कौन? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है बिल आखिर शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या दिया है? बिल आखिर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमने कहा आखिर शब्द तो ठीक है, लेकिन इसके साथ लगा है बिल, यानी बिल दिया है, तो आप कहेंगे सर यही इसका आंसर आपका दिया है, इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है देशांतर में समास पूछा गया है। देशांतर में समास पूछा गया, देशांतर, तो हमने कहा देश में अंतर यानी देशांतर, यानी आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास बनेगा, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेषण है? देखो हमने कहा सभी बच्चे सुंदर होते हैं, चाहे वो क्लास में किसी का नाम हो,
सब बड़े सुंदर होते हैं, हमें तो सब सुंदर लगते हैं, लेकिन उसमें भी कोई बहुत सुंदर होता है। कौन? ज्यादा नॉटी होता है, जो ज्यादा शरारती होता है ना। जैसे बच्चे होते हैं, जो ज्यादा नॉटी होता है कहते हैं बड़ा सुंदर बच्चा है। हमने कहा यह अत्यंत जो आपका दिया गया है, तो हमने कहा ये तो आपका प्राविशेषण है ना, आपसे पूछा गया विशेषण है, और विशेषण है तो आप लोग ये अत्यंत ना लगाओ ना, फिर आप लगाओ सुंदर लगाओ, यानी गुण को लगाओ, और गुण जो आपका है वो सुंदर हो जाएगा, ठीक है। और अत्यंत लगाओगे तो सर ये तो प्राविशेषण हो रहा है ना, ये आपका क्या है? प्राविशेषण आपका है, तो इसका आंसर आपका सी होगा, सुंदर जो आपका ये विशेषण है। झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सर 34 की बात करते हैं, झाड़ू, और झाड़ू में आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर इसका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर बड़ा उ दिया गया है ना, बड़ा उ दिया है, तो आप कहेंगे सर इसका मूल शब्द क्या हो गया? झाड़, है ना। झाड़ जो आपका होता है, झाड़, ये सर जी क्या होता है? मूल शब्द आपका होता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं झाड़ लग गया, है ना, जैसे आपके पेड़ पौधों की आपका हो गया, तो इस प्रकार से तो यहाँ वो आपका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वह वाद्यागम की संधि का उदाहरण आपका दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा थोड़ा सा आसान क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। हमने कहा वाद्यागम दिया गया है, वाद्यागम को तोड़ोगे तो सर जी कैसे तोड़ोगे? तो हमने कहा सर जी वाद्यागम वधु धनागम, है ना, क्या बोलोगे? वधु धन आगमन जैसे आपका होता है उसी प्रकार से टूटता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका यण संधि के साथ है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, या के साथ आधा अच्छा लगा हुआ है, उसी हिसाब से ये भी टूटेगा, ऑप्शन डी बनेगा। निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह पूछा गया है। सुधा का असंगत पूछा गया है, यहाँ पर सुधा का असंगत इनमें से कौन सा है? चलिए सर बताना है, आपसे कह रहा है सुधा का जो असंगत आपका दिया है इनमें से आपका राइट क्या हो सकता है? चलिए सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपका हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है सुधा कहने का अर्थ में बहुअर्थ, यानी अमृत है, दूध है, जल है, मधु है, चून है, पृथ्वी आदि है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जो चूहा वाला है, कौन सा जी? यहाँ पर चूना वाला, जैसे आपका वधु और चूना, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला आपका हो जाएगा, याद रखना है, सी नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि चूना तो सुधा का होता नहीं है ना, वधु तो हो जाएगा लेकिन चूना तो नहीं होगा ना, बस एक ही पॉइंट आपको मिल गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो अव्यय शब्द, है ना, दो पदों या पदबंधों से या उपखंडों को जोड़ने से आपका कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 37 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, इस बोलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं सर जी? समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अगला दिया गया राज्यपाल का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? आइएगा जीएस के क्वेश्चन में आते हैं, आपको जवाब देना है कि राज्यपाल का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। सर जी 38 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा ये सर जी कनाडा के यहाँ पर संविधान से लिया, कनाडा से प्रेरित आपका है जो आपके राज्यपाल होते हैं। ये आर्टिकल 155 होता है, आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर याद रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या होगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है यहाँ पर देखा जाए तो मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो मानसरोवर और कैलाश पर्वत से जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? 39 नंबर दिया और 39 को ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये लिपुलेख दर्रा है। क्या है सर ये? लिपुलेख दर्रा, जिसका ऑप्शन आ रहा है लिपुलेख दर्रा, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड का पिथौरागढ़, वहां से आपको मिलेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच की जो असंबद्धता होती है इसी क्या कहते हैं? तो 40 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है कोनराड असंबद्धता। यानी आपको हमने यहाँ पर एक नोट्स भी भेजा था, किसी को याद है? टेलीग्राम पे हमने नोट्स भी भेजा था, पृथ्वी की आंतरिक जो आपकी संरचना है, यहाँ पर हमने कहा सर जी जो आपका ऊपरी आपका क्रस्ट होता है और नीचे क्रस्ट में जो आपका होता है ये जो आपकी लाइन होती है इसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। यहाँ पर और नीचे जाओगे तो उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, और नीचे जाओगे तो लेहमैन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका 40 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी का नारा जो आपका मोटो है इनमें से क्या है? जीएसटी का जो मोटो है आपका क्या है? जीएसटी सर जी आप कहेंगे जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, यही तो है ना, हिंदी में बोलते हैं एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के जनक के किसे कहा जाता है? चलिए सर बताना है कि पारिस्थितिकी के जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? 42 नंबर आपका दिया और 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये अर्नेस्ट हैकल साहब के हैं।
यानी अर्नेस्ट हैक्कल जो आपका है ए नंबर इसका राइट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो एफडीआई के लिए जो आपका जिम्मेदार आपके विभाग है इनमें से कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। हमने कहा था सर यहाँ पर अगर व्यापार होता है व्यापार से रिलेटेड व्यापार ही करेगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग होता है जो आपका कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में संचार के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाले व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए सर व्हाट्सएप की स्थापना पूछा गया है कि व्हाट्सएप की स्थापना जो हुई थी सर जी कब हुई थी? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप है और देखा जाए तो हमने आपको बताया भी था कि व्हाट्सएप का अधिग्रहण भी आपका हो चुका है, यानी यहाँ पर 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में सर जी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको फेसबुक ने 2014 में खरीद लिया था, है ना। 2014 में क्या हुआ है? फेसबुक यानी मेटा ने इसे खरीद लिया है। तो ये भी आपको सर जी क्या करना है? नोट कर लेना है। क्वेश्चन पूछा भी गया रहा है। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है सर यहाँ पर है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये फायरवॉल जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो हमने कहा सर 45 नंबर दिया। 45 को ऑप्शन आपका बनेगा कि नेटवर्क पर जो ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर करना और अनधिकृत पहुंच को रोकना होता है। तो यानी डेटा को फिल्टर करने का कार्य करता है आपका फायरवॉल होता है। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण इनमें से कौन सा है? जीरो टॉलरेंस शब्द आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी ने किसी पत्रकार से सुना होगा ये शब्द जीरो टॉलरेंस। ये सर जो जीरो टॉलरेंस आपका है ये आपका है क्या? तो हमने कहा सर यहाँ पर 46 नंबर दिया और 46 को ऑप्शन आपका हो जाएगा। हमने कहा 2016 का जो सर्जिकल स्ट्राइक है, 2019 का बालकोट में जो स्ट्राइक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ यानी उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण होता है, इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी। अगला दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? अच्छा आपने ये जीरो टॉलरेंस कब पढ़ा था पता है? मतलब हमने एक शब्द लिया, अभी बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये शब्द का प्रयोग कई मीडिया वालों ने किया है। ये कहां पर किया है? सोचो कि ऐसा शब्दों का प्रयोग कहां पर किया होगा? तो ऐसा शब्दों का प्रयोग तब किया गया जहां पर कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो चुनाव के लिए कम से कम दो लाख कुछ सेना आई थी ना पश्चिम बंगाल की सेना में, यानी पश्चिम बंगाल की सिक्योरिटी के लिए 2 लाख से ज्यादा सेना आई थी। जबकि यहाँ पर जब हमला हुआ था उस समय आपके 50,000 सैनिक ही आपका अंदर भेजे गए थे दूसरी जगह, यानी दूसरे देशों से लड़ाई के लिए। जब आपके पाकिस्तान से दो रहा है या अदर चाइना बॉर्डर होता है तो वहां पर 40-50,000 मैक्सिमम भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में आए थे तो वहां पर ये शब्द आपका आया था जीरो टॉलरेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। भाई किसी को पता ना हो कहते सर जी आपने बोला कहां से बोल दिया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है? यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा इसका आंसर क्या बनेगा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 47 की बात करते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? कोई आपका है इसमें ऑप्शन? 12 अक्टूबर है ऑप्शन, 28 सितंबर है, बताओ क्या बनेगा? हमने कहा सर जी क्वेश्चन को पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि भारत पूछा गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जी भारत पूछा गया है और भारत पूछा है तो आपका जवाब सर जी हो जाएगा 28 सितंबर 1993 हो जाएगा। ठीक है, 28 सितंबर 1993 इसका आंसर जो आपका बनेगा और राइट आंसर आपका 28 सितंबर 1993 आपको देना है, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर डायनमो किस ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? डायनमो लगा कहाँ रहा होता है? जैसे आपके जनरेटर होते हैं, है ना, जैसे आपके यहाँ पर ट्रैक्टर होते हैं, है ना, तो उसमें लगा होता है। और ट्रैक्टर को करंट तो दिया नहीं जाता है, ट्रैक्टर को पहले आप चाबी से स्टार्ट करते हो और चाबी से स्टार्ट करते हो इसका मतलब पहले आप यांत्रिक ऊर्जा करोगे। जब यांत्रिक कार्य करेगा तो उसका व्हीकल घूमेगा, इसके बाद वो चालू हो जाएगा, तब करंट बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी 48 नंबर दिया और 48 की बात करते हैं तो जवाब सजी क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन गया है कह रहा है विटामिन डी की कमी से बच्चों में सजी कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग पूछा गया, बच्चों में रोग क्या होता है? तो सही 49 नंबर दिया और इस 49 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर देखो दिया रिकेट्स रोग होता है। क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। ये ऑस्टियोमलेशिया होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये होता है बुजुर्ग में होता है ना, यानी बुजुर्ग मतलब हो गया कम से कम आपके होते हैं 60 साल के होते हैं, तब ये दिक्कतें आती हैं। अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर बुजुर्ग हो जाते हैं तब इनमें दिक्कत होती है। जैसे अभी हमने बताया था ना कि हमारे
यहाँ पर सर्वाइकल की समस्या आ गई थी। तो भाई हम तो भैया ठहरे एक टीचर, तो हम पहले से दिमाग लगाते हैं कि क्या समस्या हुई होगी, आखिरकार ये बीमारी इस प्रकार से निकली तो क्या होगा। तो भाई दो बीमारी आ रही थी, एक ऑस्टियोमलेसिया और एक रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में होता है, तो हमने कहा ये होता होगा शायद इसमें। तो आपके जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी उम्र में नहीं होता, अभी आप 30 साल 35 साल के हो, और 35 साल में उम्र थोड़ा, ये आपके थोड़ा रोग होता है, ये होता है बुजुर्गों में होता है, जो लगभग 60 साल हो जाते हैं तब उनके ऊपर होता है। तो हमने कहा अच्छा गुरुजी, अच्छा बता दियो, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, ये आंसर आपका बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली पुलिस कौन सी है जिसने 1952 में प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा क्वेश्चन है कि भारत की पहली पुलिस कौन सी है जिसे 1952 में, है ना, प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर है 50 नंबर। 50 को ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप मंदी के दौरान बढ़ने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है। चलिए सर बताना है। हमने कहा व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप जब मंदी आती है और मंदी के दौरान बढ़ने वाली जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो 51 नंबर, 51 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। तो 51 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो राइट आंसर 51 में से बनेगा, सी नंबर है। ये चक्री बेरोजगारी होती है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर चक्री बेरोजगारी कहा जाता है, चक्री बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए मंदी जब आपके आती है अर्थव्यवस्था में, वस्तुएं सेवा कुल मांग कम हो जाती है, कंपनियां उत्पादन कम करने लगती हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है। जब कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा तो भैया ये चक्री बेरोजगारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है विश्व एड्स दिवस की तिथि को मनाते हैं। तो भगवान का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1 दिसंबर को कब मनाते हैं, 1 दिसंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ। सो ये 53 की बात करते हैं तो हमने कहा प्रभावी पूछे, है ना। तो आपको पता है प्रभावी होना दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक होता है सर जी यहाँ पर लागू हुआ था, है ना। एक ऐसे होता है ना घोषणा होना और लागू होना, दोनों चीज आपको याद करके जाना है परीक्षा में, क्योंकि एग्जाम ने ऐसे गड़बड़ कर रहा है। प्रभावी होना यानी 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर, क्योंकि प्रभावी तो विवादे में होगा। तो घोषणा सर जी इसके पहले रही हुई होगी, यानी 20 जुलाई को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। अगर आपसे 20 जुलाई दिया होता तो 20 जुलाई को सर जी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। तो 20 जुलाई को घोषणा होती है और आपका जो लागू होता है यानी प्रभावी होता है वो 16 अक्टूबर से होता है। क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है ना। देखो आराम से पढ़ाने में क्या होता है कि दिमाग में बसता चला जाता है ना, बिल्कुल खटाखट। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना किसके शासनकाल में पूरी की थी। तो ये 54 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये राजतरंगिणी इन्होंने किया था जयसिंह के शासनकाल में, ठीक है। ये राजा जयसिंह एक जो कश्मीर के राजा हैं, ये जयसिंह आपके राजस्थान वाले नहीं हैं, याद रखना। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना कश्मीर के राजा एक थे जयसिंह, उनके शासनकाल में 1128 से 1155 के बीच में पूरी किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये जो आपकी राजतरंगिणी कौन सी भाषा में है, तो आपकी संस्कृत भाषा में, किसमें है, तो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है पोस्टमार्टम भी कर दीजिए गुरु जी। अच्छा भैया देखो दिया गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो आपका हुआ था सर जी कब हुआ था। चलो भाई बताइएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, ये आपका है कन्नौज इसे युद्ध कहते हैं या बिलग्राम के युद्ध कहते हैं, 1540 में हुआ था और ये 17 मई को हुआ था। याद रखना है 17 मई को हुआ था, 1540 17 मई। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। जो आपका इस युद्ध में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी को हमारे देश से यहाँ पर निकलना पड़ा था, यानी जाना पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है, यहाँ पर आपका 1539 में बताइए कौन सा युद्ध हुआ था। 1539 मत लगाओ भाई, 1539 नहीं लगाना है, 1539 नहीं लगाना है। यहाँ पर आपका दिया है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध आपका 40 में हुआ था, ये 39 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। ये हुआ था चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये चौसा का युद्ध आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपका 56 है, नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में करदाताओं को कौन सी सुविधा दी गई है। ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं सर। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट जीएसटी जो आपका नेक्स्ट जेन जीएसटी है, करदाताओं को सुविधा मिली है कौन है, यहाँ पर जो दिया गया है
आपका आंसर 56 नंबर में बी वाला रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग सिस्टम। क्या होता है? रियल टाइम डेटा जो आपका है यानी ट्रैकिंग सिस्टम, इसको ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन देगा और आपसे कह रहा है यहाँ पर 57 में आपसे कह रहा है ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राधे राधे सर जी, राधे राधे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 57 नंबर है, 57 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हैं केलू चरण महापात्र। कौन है? केलू चरण महापात्र का नाम सुने होंगे शायद, ये आपकी होमगार्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था, है ना? होमगार्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था, इसको नोट कर लीजिएगा। केलू चरण महापात्र और एक आपके थे इनके गुरु पंकज चरण दास, इनको ओडिसी नृत्य के रूप में जाना जाता है, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड आपका स्थिति कहां पर है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 58 नंबर है और आपका जवाब यहाँ पर देखा जाए तो सबका हाजिर है। आपका देखा जाए तो आपके 1997 में भी जो आपका कानपुर आपका है ना, क्या हो जाएगा सर? ये कानपुर में है जो आपका अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो आपका है, ये कानपुर में अवधपुरी जो आपका रामा डेंटल कॉलेज है उसी के सामने आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है? चलो भैया यहाँ पर देने इसका आंसर आपका है क्या? 59 नंबर दिया और 59 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। सर जी क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस भारतीय क्षेत्र के साथ? तो आप कहेंगे सर ये जो लद्दाख आपका है गिलगित क्षेत्र आपका है ना, जो बल्तिस्तान आपका है गिलगित बल्तिस्तान है उसके साथ है। हमने कहा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये जो आपका है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जीवित ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपके अल्बर्ट जो आपके हैं कौन? साबिन, अल्बर्ट साबिन इसका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा और राइट आंसर आपका 20 का हो जाएगा। अभी क्लास के बाद में बातें कर लेना है ना, अभी क्लास के बाद में बातें कर लेना, क्लास के बाद में हम बातें कर लेंगे, ठीक है? पहले पढ़ाई कर लो, इसके बाद पूछ लेना, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? क्लास के बाद पूछेगा। देखो दिया गया है रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर आपके स्थित है? सर 61 की बात करते हैं तो ये आपके नई दिल्ली में है। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय ये सर ये आपके है कहां पर? तो आपके नई दिल्ली में है। आपका जवाब बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर सर देखा जाए तो ये जो आपका होता है ना, ये एक प्रकार से क्या कहते हैं, रेल मंत्रालय के अधीन आपकी आती है। ये जो आपका रेल मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी को की गई थी। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन और आपसे कह रहा है बुल्गारिया की राजधानी, बुल्गारिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो सर यहाँ पर 62 नंबर दिया और 62 की अगर बात करते हैं बुल्गारिया की राजधानी पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बुल्गारिया की राजधानी तो आप लोग बता देंगे, हमने कहा लगा देते हैं, हम भी लगा देंगे, आप भी लगा दोगे। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, ये अब अपडेट हो गया है 1 जनवरी से। सर जी क्या हो गया? अपडेट हो गया है 1 जनवरी से सोफिया की राजधानी सर जी राजधानी तो वही है, लेकिन यहाँ पर यूरो हो गया है ना? अब यूरो हो गया है, लेब को हटाकर यूरो हो चुका है और ये 21वां देश आपका बन चुका है। यहाँ का 21वां देश आपका है जो यूरो को अपनाया है, याद रखना है। क्वेश्चन ये गया और आपसे कह रहा है ईदगाह गोदान सेवा सदन निर्मला के लेखक इनमें से कौन है? तो सर जी यहाँ पर बताना है ईदगाह जो आपकी कहानी सुना होगा आप लोगों ने, है ना? ईदगाह की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। जब सुना है तो भी बताओ भैया जल्दी से। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ईदगाह दिया है और ये कहानी आपने पढ़ा भी होगा, है ना? यहाँ पर देखिए 3 नंबर है और आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर है मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सर ये बताइएगा केंद्रमुख और बाबू बूदन पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध आपकी है? चलिए सर बताना है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो भाई यहाँ पर दिया गया तो हमने कहा सर जी केंद्रमुख आप लोग पढ़े होंगे। केंद्रमुख जो आपका ये लौ एस के लिए जाना जाता है। तो आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 65 नंबर दिया और 65 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा सर 1935। 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश यानी जो तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस था इसकी राजधानी बनाया गया। इससे पहले सर 1921 में ये आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी, है ना? उससे पहले इलाहाबाद यानी राजधानी बनाया गया था, है ना? 1920 के समय स्थानांतरित कर दिया गया। तो आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है?
तो नीली क्रांति का संबंध सर जी आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से हो जाएगा। सर जी क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उप जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील कहां पर की जा सकती है? तो 67 की बात करते हैं तो सर जी 67 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जिलाधिकारी में। यानी अगर एसडीएम के खिलाफ अगर आपको करना है तो भैया आप डीएम के पास ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आपका बनेगा 67 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि रामनगर की किस परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है? तो 68 की बात करते हैं तो रामलीला है ना, रामनगर है, रामनगर की बात करते हैं तो सर ये आपकी है रामलीला है। क्या है सर जी? ये रामलीला है। ये रामनगर है कहां पर? वाराणसी वाला है। ठीक है, वाराणसी की जो आपकी रामलीला है। तो दोस्तों याद रखते हैं इसको ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा कब किया था? ये क्वेश्चन बूढ़ा ही नहीं हो रहा है ना? यानी ये क्वेश्चन इतने दिनों का हो गया पुराना, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बन ही रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 8 नवंबर को। ठीक है, 8 नवंबर को किया गया था, 8 नवंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश इनमें से कौन है? तो 70 की बात करते हैं सर जी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लक्षद्वीप इसका आंसर आपको हो जाएगा कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है सर जी आपका आंसर आपका लक्षद्वीप यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार के साथ जो पदक मिलता है वह किस पत्ती के आकार का होता है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका बरगद का पत्ता या पीपल का पत्ता का होता है? बताओ भैया, बरगद का पत्ता हो जाएगा या पीपल का पत्ता हो जाएगा? पीपल का पत्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 71 नंबर में आपका सी हो जाएगा। पीपल का पत्ता होता है, तांबे का बना होता है और इस पर प्लेटिनम का सूर्य बना होता है और लिखा होता है भारत रत्न। तो आप लोग आंसर की में सुधार कर लीजिएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कर दिया है बी नंबर बरगद का पत्ता। तो बरगद का पत्ता नहीं होता है, पीपल का पत्ता होता है। सुधार कर लीजिएगा जिनके पास ये मॉडल पेपर हो। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर सर जी कौन है? तो आपका 72 नंबर है, हम भी सुधार कर दें है ना। 71 का ऑप्शन आपका सी। सर जी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धर्म गार्जियन 2026 का जो 7वां संस्करण उसकी थीम क्या रखी गई थी? धर्म गार्जियन जो आपका युद्ध अभ्यास है इसकी जो थीम रखी गई थी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान चलाना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर 72 में से आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2026 के पद्म पुरस्कारों में से झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शिबू सोरेन को दिया गया सर जी यहाँ पर देखिए 73 नंबर ऑप्शन आपका बनेगा सर जी पद्म पुरस्कार है। यानी पद्म पुरस्कार तो मिला है लेकिन पद्म पुरस्कार में सर जी क्या मिला है? पद्म पुरस्कार में सर जी क्या मिला है? यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस वही तो पूछा गया, पद्म विभूषण दिया। अच्छा, पद्म भूषण है यानी क्या है? पद्म भूषण आपका विभूषण नहीं है, ये पद्म भूषण है यानी तीसरे नंबर का है। पहले नंबर का आपका पहले नंबर का पद्म विभूषण होता है, विभूषण पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का होता है और ये होता है तीसरे नंबर का। तो इनको दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। भारत रत्न को जब ऐड नहीं करेंगे तब, यानी पद्म पुरस्कारों में अगर आपसे काउंटिंग की जाए कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा होता है पद्म पुरस्कारों में, तो पद्म विभूषण पहले में, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्मश्री। तो इनको दिया गया पद्म भूषण है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापना उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर की जाएगी? तो जवाब सही हो जाएगा नोएडा में की जाएगी। नोएडा में की जाएगी। हमने एक फोटो भी भेजा था आपको टेलीग्राम पे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका भी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम आपको नोट्स देते रहते हैं, उन नोट्स का प्रयोग करके अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सही क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये कार्यभार जो संभाला है वो किसने संभाला है? ये कार्यभार संभाला है वो किसने संभाला है? गेल इंडिया के आपके हैं। तो सर आपका आंसर जो आपका बनेगा 75 नंबर में, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखा जाए तो आपका दीपक गुप्ता 75 नंबर में ऑप्शन से हो जाएगा दीपक गुप्ता। जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका दीपक गुप्ता के साथ है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो सर आज की इस क्लास में हमने एक ही मॉडल पेपर लिया था, 2 मॉडल पेपर नहीं लिया है, एक ही यहाँ पर लिया है, ठीक है ना।